सर स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को किया था। अब अल्डोल कंडेंसेशन के कुछ पॉइंट्स है जिससे हम पहचानते हैं कि वो रिएक्शन अल्डोल है या नहीं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ वही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये रिएक्शन होता है जिनके पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब जिनके पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर हम साथ में लेंगे और उसमें अगर हम लोग ने डाइल्यूट बेस का यूज कर लिया या वीक बेस का यूज कर लिया, मैं कहूँ जैसे NaOH हो गया या बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, Na2CO यूज कर सकते हैं। ऐसे बेसिस का अगर हमने यूज किया तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर और अल्फा कार्बन एटम अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमको एक एडिशन रिएक्शन मिलता है जिसको हम प्रोडक्ट में कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसी को हमने प्यार से अल्डोल कहा था। हाँ, एल्डिहाइड से आया तो अल्डोल कहेंगे और कीटोन से आया तो कीटोल कहेंगे। अब ये रिएक्शन एक्चुअली यहाँ रुकता नहीं है, ये जरा सा वार्म करने के बाद में अपने आप से वाटर लॉस करता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और हमको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलता है। तब जाके ये अल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब देखिए उसी का एक स्टेप आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन। जी हाँ, क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए लास्ट लेक्चर में जब हम अल्डोल रिएक्शन कर रहे थे तब हमने एक ही तरह का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया था। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने एसीटोन लिया या एसिटाल्डिहाइड लिया, तो हमने क्या किया था, उसके दो मॉलिक्यूल्स यूज किए थे और ये रिएक्शन प्रोसीड किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम दो अलग अलग अल्डिहाइड या फिर दो अलग अलग कीटोन या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है, दो वैरायटी ऑफ रिएक्टेंट्स यूज करेंगे और रिएक्शन करके देखेंगे अल्डोल मैकेनिज्म में। तो देखिए कैसे करना है। लेट अस पुट द हेडिंग फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम याद रखेंगे कि यहाँ पर टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखना जब टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन को हम यूज करते हैं तो आंसर में हमको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलता है बेटा, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको, 4। अब हम देखेंगे कि कैसे हमको 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसलिए मुझे एक एग्जांपल कंसीडर करना होगा। हम डायरेक्टली इसका कोई जनरल रिएक्शन तो लिख नहीं सकते, तो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि एक्शन ऑफ NaOH on acetone and let us take acetaldehyde। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कीटोन का लिया, एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का लिया है, दोनों ही अलग अलग है। तो चलिए इनके अंदर अल्डोल रिएक्शन करके देखते हैं और देखेंगे कि किस तरह से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। तो लेट अस सी एसीटोन का स्ट्रक्चर जो कि कैसा दिखाई देता है। चलिए तो मैं लिखता हूँ एसिडोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। करेक्ट, आप इसके नीचे इसका नाम लिख सकते हैं एसीटोन, और यूपीएससी ने भी आप लिख सकते हैं दैट इज प्रोपेन 2 ओनली। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड यानी 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, जिसका आप आईयूपीएससी ने मीथेनॉल भी लिख सकते हैं, बट लेट अस राइट एसिटाल्डिहाइड फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, चलिए इसमें मैंने एक्शन किसका करा है बेटा, NaOH का करा है। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है कि जब हम बेस यूज करते हैं और हमारे अल्डिहाइड के पास में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब दिस हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास 2 अल्फा कार्बन है। मैं किसी भी एक अल्फा कार्बन को कंसीडर करता हूँ और मैंने यहाँ देखा कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये भी अल्डोल रिएक्शन में जा सकता है। दोनों ही मॉलिक्यूल्स अल्डोल रिएक्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर मैं NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा तो मुझे यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। अब मैं बताता हूँ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं हम एक बीकर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, दूसरे बीकर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये दोनों ही बीकर्स को एक कंटेनर में डाल दिया एक साथ में। तो अब वो कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड भी होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन भी होंगे और मैंने NaOH डाल के उसको हीट कर दिया। अब इसकी क्या गारंटी कि ये कंपाउंड इसी के साथ रिएक्ट करेगा या ये कंपाउंड इसी के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल है, आपने तो 100 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसीटोन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए।
करेक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि एसिटाल्डिहाइड दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर जाए, यानी अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए, यस और नो। तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। नहीं, एक्चुअली एंडलेस पॉसिबिलिटीज नहीं है, 4 ही पॉसिबिलिटी है। देखिए, जब एसीटोन अपने आप से रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, जब एसिटाल्डिहाइड अपने आप से रिएक्ट करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, जब एसीटोन एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, और जब एसिटाल्डिहाइड एसीटोन से रिएक्ट करेगा तब चौथा प्रोडक्ट बनेगा। तो सर ये क्या बात हुई, एसीटोन इससे रिएक्ट करे या ये से रिएक्ट करे, एक ही बात हुई? नहीं, एक ही बात नहीं हुई। रिएक्शन हम करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। बोलने की बात यह है सिंपल भाषा में कि जब एसीटोन खुद ही से रिएक्ट करेगा तो आपको सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जब एसिटाल्डिहाइड खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे भी कहेंगे सेल्फ रिएक्शन या फिर सेल्फ कंडेंसेशन, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ऐसा होगा जहां पर इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, जो कि तीसरा प्रोडक्ट बना के देगा, और एक रिएक्शन ऐसा होगा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, तब जाके आपको चौथा प्रोडक्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इनके 4 रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस कंसीडर कि एसीटोन ही एसीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ सेल्फ प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं कैसे होता है सेल्फ प्रोडक्ट। तो चलिए मान लेते हैं मैं इसका CH3 जो है इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेता हूँ कि भाई ये हो जाएगा CH2, और मान ले कि इसका हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने आपसे रिएक्शन में क्या कहा था कि ये जो ऑक्सीजन है ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ऑफकोर्स कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर ये कार्बन जो होगा वो डेल्टा नेगेटिव होगा और ये हाइड्रोजन जो होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है उसने अटैक करना है कार्बोनिल ऑक्सीजन पर, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा है, और ये जो अल्फा कार्बन है इसने अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन पर। आप देख सकते हैं चार्जेस की वजह से ऑपोजिट चार्ज की वजह से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को यूं ब्रेक करेगा और इसको अपने आप में ऐड करेगा। तो इसको देखते हुए लिखेंगे कि देखिए हमारे पास में CH3 होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, CH3 होगा, उसके बाद में C डबल बॉन्ड होगा, जो कि अब क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। अब उसका जो CH3 है ना बेटा, वो इसके आगे लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड के आगे CH3, मैं उसको नीचे करके लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अभी भी वो उसी कार्बन से अटैच्ड है ना, बस मैंने इसको नीचे करके लिख दिया सो दैट मैं आसानी से रिएक्शन लिख पाऊं। ठीक है, अब इसके ऑक्सीजन पर कौन आया है, इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आया है। तो लेट मी मेंशन कि इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आया है। ठीक है, और ये जो CH2 है वो इस कार्बन से कनेक्ट हुआ है। तो देखिए ये जो CH2 है वो इस कार्बन से कनेक्ट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। उस CH2 के बाजू में C डबल बॉन्ड हो एंड CH3 है, तो उसे तो एज इट इज लिखना ही होगा, उसको थोड़ी हम चेंज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसीटोन का सेल्फ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज एसीटोन सेल्फ प्रोडक्ट, एसीटोन का सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो चलिए एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो देखिए ये जो अल्फा कार्बन है इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि भाई ये CH2 है और इसका जो H है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, करेक्ट है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो H होगा वो डेल्टा पॉजिटिव होगा और CH2 का जो होगा वो डेल्टा नेगेटिव। इसके कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होगा और ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैक्स इसके कार्बोनिल ऑक्सीजन पर और इसका अल्फा कार्बन अटैक्स इसके कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये टूटेगा और इसमें ऐड होगा। तो इसको देखते हुए लिखेंगे कि देखिए CH3 तो एज इट इज ही है। ठीक है, उसके आगे क्या है C, उसके पास एक ऑलरेडी H है, ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड में था अब इस वक्त क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। यहाँ से हटा हुआ अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पर अटैच हो रहा है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ कि इस पर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। ये जो CH2 ग्रुप है वो इस कार्बन पर जा रहा है, तो मुझे लिखना चाहिए इस कार्बन पर CH2 ग्रुप जा रहा है। अब उस CH2 से एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है तो वो थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो एज इट इज ही रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ इस तरह से कुछ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये अपना एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट है। कौन है ये एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट? ठीक है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया सिर्फ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए 4 में से 2 प्रोडक्ट को हमने डिस्कवर कर लिए कि कौन सा है भाई, एक है एसीटोन का सेल्फ प्रोडक्ट और जी हाँ एक है एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट।
ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, इसलिए मैं ये जरा वाइप आउट कर लेता हूँ ताकि हमको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ये बहुत घिच पिच हो गया, इसलिए मैं रफ करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है। ठीक है, फिर भी आई हैव मैनेज टू मेक अ न्यू बोर्ड बनाने में। और देखिए फिर से जरा रिएक्टेंट्स में लिखने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास में एसीटोन रहा था, ठीक है, प्लस हमारे पास में दूसरा मॉलिक्यूल था एसिटाल्डिहाइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका सेल्फ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बन गया, इसका सेल्फ रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अभी हमको करना है क्रॉस रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए क्रॉस रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन ऐसा होगा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाजू में है, तो जरा मैं इसको चेंजेस करके लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ कि CH3 है तो मैंने CH2 कर दिया और एक H को यूं इस तरह से लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो H है वो डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा, ये जो कार्बन है डेल्टा नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव रहा होगा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा। देखिए चार्जेस तो क्या होने वाले ये तो ऑलरेडी आपको पता होना ही चाहिए, हमको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए डेल्टा नेगेटिव होगा। अब ये सारी बेसिक चीजें जो है वो मुझे आपको वापस नहीं सिखानी पड़ेगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक्स इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड इसका अल्फा कार्बन अटैक्स इसका कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए क्या होगा, ये ब्रेक होगा और इसमें ऐड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, CH3 एज इट इज होगा, फिर आगे C डबल बॉन्ड O में से अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। C के पास ऑलरेडी एक H है वो मैंने लिख दिया है। तो अब देखिए इसके ऑक्सीजन पर इसका H आने वाला है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, इस पर आ गया उसका H। ठीक है, अब ये जो CH2 ग्रुप है वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस CH2 के पास में C डबल बॉन्ड और CH2 तो एज इट इज ही है, तो वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है, वो तो एज इट इज ही रहने वाला है। तो देखो ये तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कैसा है, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन अटैक्स अल्डिहाइड या फिर अटैक्स कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट मैं सिंपली एसिटाल्डिहाइड लिख रहा हूँ। इट इज अंडरस्टूड कि अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर ही अटैक करता है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा हमारे पास में, जहां पर इसका हाइड्रोजन इस पर अटैक कर रहा है। अब आप बता सकते हैं मुझे चौथा प्रोडक्ट क्या होगा, चौथा प्रोडक्ट ये होगा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करे। ठीक है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो मैं जरा ये वाइप आउट कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि रिएक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए फिर से हमारे पास ये एसीटोन था कुछ इस तरह से, करेक्ट, और दूसरा मॉलिक्यूल था वो था एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब आखिरी प्रोडक्ट हमको बनाना है जहां पर एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एसिटाल्डिहाइड का अल्फा कार्बन जो है वो यहाँ पर है, तो मैं जरा इसको वापस से चेंज करके लिख लेता हूँ कि ये जो CH3 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH2 और एक हाइड्रोजन को ऊपर करके लिखता हूँ। चलिए हाइड्रोजन जो होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा, कार्बन जो होगा डेल्टा नेगेटिव, C डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और इसका कार्बन इसके कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनेगा कि ये ब्रेक होगा और इसके अंदर ऐड होगा। तो चलिए इसको देखते हुए लिखेंगे कि CH3 जो है वो तो बेटा एज इट इज ही रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो C डबल बॉन्ड O है वो अब हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड O, करेक्ट है, क्योंकि इस वाले ग्रुप पर रिएक्शन हुआ है। आगे का जो CH3 है वो तो एज इट इज रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको नीचे करके लिख देता हूँ ताकि मैं रिएक्शन अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है इस पर ये वाला हाइड्रोजन आया है, तो लेट मी मेंशन कि इस ऑक्सीजन पर ये वाला हाइड्रोजन आया है, सही बात है। ठीक है, अब ये जो CH2 यूनिट है वो इस कार्बन पर जा रहा है, तो चलिए मेंशन कर देते हैं कि ये जो CH2 यूनिट है वो इस कार्बन पर अटैच हो चुका है कुछ इस तरह से। और CH2 के बाजू में C डबल बॉन्ड ग्रुप है वो कहीं चेंज नहीं होने वाला है, वो तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या हो रहा है कि जब अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड या फिर मैं कहूँ एसिटाल्डिहाइड एज गिवन इन दिस रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, अटैक्स एसीटोन। ठीक है, तो ये वाला जो है वो अपना फोर्थ प्रोडक्ट है जो बन रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास में 4 अलग अलग प्रोडक्ट आ गए। अब देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स को आप बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से देखिएगा, चारों के चारों जो प्रोडक्ट हमारे पास में आ रहे हैं सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, एक भी प्रोडक्ट सेम नहीं है। आप देख सकते हैं ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका आप IUPAC देकर के देख सकते हैं क्या आएगा। ये वाला जो कंपाउंड है इसका आप IUPAC देकर के देख सकते हैं क्या आएगा। ये वाला कंपाउंड जो है इसका IUPAC देखिए क्या आएगा। और ये वाला जो कंपाउंड है फोर्थ कंपाउंड, ठीक है,
इसका भी आप IUPAC करके देख लीजिएगा। चारों कंपाउंड जो है हमारे पास में अलग आ रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था कि जब 2 डिफरेंट अल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इन सभी को अगर हम थोड़ा सा वार्म कर देंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। OH ग्रुप यहाँ से जाएगा, तो H यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। सिग्जर रूल के अकॉर्डिंग H वहां से जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है, तो ये OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। तो आपका अगला प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, CH3C, नीचे आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको भी जरा सा आप वार्म करेंगे तो ये भी वाटर लॉस कर देगा। कैसे, OH जो है वो यहाँ से जाएगा, अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ से जाता है, हाइड्रोजन कम है, यही अल्फा बीटा एलिमिनेशन एंड सिग्जर एलिमिनेशन का रूल है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, H, ठीक है। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बना दूसरा वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका भी तो वार्म करने पे वाटर लॉस हो जाएगा, तो देखिए OH यहाँ से जाएगा, इसमें से H जाना चाहिए, इसमें से क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, दैट इज अवर सिग्जर रूल, करेक्ट। तो ये देखो क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, करेक्ट। और अगर मैं इसके अंदर हीट करता हूँ वार्म करने के बाद, तो यहाँ से भी वाटर लॉस हो जाएगा, सच दैट OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा अकॉर्डिंग टू सिग्जर रूल। तो मुझे यहाँ पर कंपाउंड कुछ इस तरह मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा C डबल बॉन्ड CH, यहाँ से एक H चलेगा तो CH ही बचेगा ना, आगे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, H। तो इस तरह से हमको 4 अलग अलग एंड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आपको होमवर्क में इन चारों कंपाउंड का IUPAC नेम भी लिखना है, ठीक है। और आपको इन चारों कंपाउंड का कोशिश करना है कॉमन नेम हो तो लिखना है, क्योंकि देखिए मेरे को यहाँ पता चल रहा है दिस इज 4-मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन, जो कि एक IUPAC नेम है। और ये कंपाउंड का नाम मैसिटिल ऑक्साइड जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर करवाते समय बताया था कि ये कंपाउंड का एक बहुत फेमस नेम है मैसिटिल ऑक्साइड। तो और ये वाला कंपाउंड देखिए ब्यूटूइनल है, ठीक है, इसका भी मैंने बहुत फेमस नेम बताया था, दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड जो है इसका कोई खास कॉमन नेम नहीं है, इसका भी कोई खास कॉमन नेम नहीं है, तो आप इन दोनों का सिर्फ IUPAC नेम दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रिएक्शन है किस तरह से चल रहा है क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन का समझ में आ रहा होगा, किस तरह से 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है। तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, और 4 प्रोडक्ट में से बेटा मैं ऐसा कहूँ 2 प्रोडक्ट सेल्फ के होते हैं, सेल्फ रिएक्शन से आते हैं, और बाकी के 2 प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्रॉस रिएक्शन से आते हैं। इसलिए हमको टोटल 4 प्रोडक्ट हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए ये सेल्फ है, ये सेल्फ है, ये क्रॉस्ड है और ये वाला क्रॉस्ड है। अब मैंने सबका वाटर लॉस करके भी उसका मेन कंपाउंड बनाया है, तब जाके रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट होता है, ठीक है। होमवर्क में आप ये रिएक्शन को अच्छी तरह से लिखिएगा, खुद से लिखने का और खुद से बनाने का ट्राई करिएगा। इन सब का आपको IUPAC नेम लिखना होगा, इन सब का भी IUPAC और कॉमन नेम आपको नोटबुक में लिखना होगा। ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। अगर किसी वजह से आपको किसी का IUPAC नेम या कॉमन नेम नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर रही होगी। तो चलिए और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन पे, और फिर आगे बढ़ेंगे इस कंसेप्ट में, ठीक है। चलिए तो दूसरा एग्जांपल में सपोज हम लोग को 2 अल्डिहाइड दिए हैं, दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल है और हमको अल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए कहा गया है। देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ गया होगा, समझो ऐसे आया होगा कि मान लीजिए एक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, हमको पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ठीक है, ऑन प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलो ये दोनों ही अल्डिहाइड दिए हैं, एक 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, एक 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, और इनके बीच में हम लोग को क्रॉस अल्डोल रिएक्शन करना है। तो मुझे बताइए जब हम क्रॉस अल्डोल रिएक्शन करेंगे तो हम लोग कितने प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम 4 प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें से 2 प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सेल्फ हो गए, मतलब प्रोपेनॉल खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तब एक प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटेनॉल खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तब दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पर अटैक करेगा तब एक प्रोडक्ट बनेगा, और जब एक ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल पर अटैक करेगा तब एक चौथा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से, ठीक है, बड़ा इजी रिएक्शन है। तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा कि देखिए मैं लिख लेता हूँ कि 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यह हो गया स्ट्रक्चर प्रोपेनॉल का। चलिए इसमें एक्शन करेंगे ब्यूटेनॉल का, दैट इज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम है ब्यूटेनॉल, ठीक है।
तो चलिए, मुझे पता है कि इसके अंदर सेल्फ रिएक्शन भी होने वाला है, तो जब प्रोपेनॉल खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तो उसलिए मुझे प्रोपेनॉल का एक और मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक और मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब प्रोपेनॉल खुद ही से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमको देखना है, और बेस में हमको दिया है BaOH ट्वाइस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें अल्फा कार्बन कहाँ है, तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बाजू वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। तो चलिए मैं अल्फा कार्बन को लिखता हूँ कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उसको ऐसे कुछ लिखा जा सकता है कि CH2 में से CH लिखता हूँ और एक H को ऊपर करके लिखता हूँ। तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ऑफकोर्स वो डेल्टा पॉजिटिव होगा, कार्बन डेल्टा नेगेटिव होता है। C डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो इसका जो अल्फा कार्बन है वो इसके कार्बोनिल ऑक्सीजन पर अटैक करता है, और इसका जो अल्फा कार्बन है वो इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। तो देखिए ये ब्रेक होता है और इसमें ऐड होता है। तो चलिए इसको देखते हुए लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में रहा होगा CH3, फिर रहा होगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड रो का करेंगे सिंगल बॉन्ड रो, H तो उसके पास पहले से था ही, यहाँ का H इस ऑक्सीजन पर आ रहा है, तो लेट मी मेंशन दैट H। ठीक है, और ये जो CH है दैट इज गेटिंग अटैच्ड टू C, तो ये जो CH है दैट इज गेटिंग अटैच्ड टू C, इस तरह से। अब वो CH के पास में इस तरफ CH3 है, इस तरफ C डबल बॉन्ड OH है। तो चलिए एक तरफ CH3 है और एक तरफ C डबल बॉन्ड OH है। तो देखिए कुछ इस तरह से वो जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। ठीक है, ये जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल है। क्या है ये सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल? लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो दिस इज सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी है, उम्मीद करता हूँ आप समझ लेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगर मैंने इसके अंदर इसको जरा भी हीट किया, वार्म किया, तो ये वाटर लॉस कर देगा। बताइए किस तरह से कि OH जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो बताइए सिक्सर रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से हाइड्रोजन जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जहाँ पर हाइड्रोजन आइटम कम है। तो ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि देखो भी CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH है, उसका OH चले जाएगा वाटर बनाने, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ CH का H चलेगा तो C, नीचे रहेगा CH3 और आगे रहेगा अल्डिहाइड ग्रुप, कुछ इस तरह से। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जब प्रोपेनॉल खुद ही के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि सपोज ब्यूटेनॉल अगर खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड, उसके लिए मुझे ब्यूटेनॉल का एक और मॉलिक्यूल कंसीडर करना होगा। तो चलिए ये मैंने कर लिया। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन को देख लेते हैं। दिस इज फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसका अल्फा कार्बन जो है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये CH और एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये ऑफकोर्स H जो होगा डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन जो होगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव तो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनिल ऑक्सीजन पर जाएगा और इसका अल्फा कार्बन इसके कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, ये ब्रेक होगा और इसके अंदर ऐड होगा। तो इसको देखते हुए चलेंगे और देखेंगे क्या बनता है। क्या मैं इसका बॉन्ड लाइन लिख दूं? देखते हैं बॉन्ड लाइन जमता है यानी CH3 यानी पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन जो है यानी कार्बन C, करेक्ट। उसका H जो है उसके पास है, उसके ऊपर O है, करेक्ट। उस O पर क्या आया है? यहाँ से एक H आया है, तो लेट मी मेंशन दैट H, करेक्ट है। और ये जो CH है इस कार्बन पर कनेक्ट हुआ है, ये जो कार्बन है इस कार्बन पर कनेक्ट हुआ है। तो देखिए ये जो कार्बन है इस कार्बन पर कनेक्ट हुआ है। इस CH के पास में एक तरफ इथाइल ग्रुप है और एक तरफ अल्डिहाइड ग्रुप है। तो चलिए मेंशन कर देते हैं कि इसके पास में एक तरफ अल्डिहाइड ग्रुप है, करेक्ट है, और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। देखिए बच्चा, ये जानबूझ के मैंने बॉन्डलाइन फॉर्मूला में लिखा है ताकि अगर आपको कभी बॉन्डलाइन में क्वेश्चन पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। बड़ा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहे तो बाद में कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो कंडेंस फॉर्म में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बेटा, अगर मैं इसका वाटर लॉस करवाता हूँ, चलिए देखो, अगर मैंने इसका क्या करा दिया, वाटर लॉस करा दिया, तो देखिए OH जो है वो इस कार्बन से जाएगा। यहाँ पर जो है वो CH2 है, अगर आप देखें ध्यान से तो ये CH2 है और ये जो है वो CH है। तो हाइड्रोजन यहाँ से ही लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिक्सर रूल। तो इसका जो बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये इस पर अटैक करेगा, यानी क्रॉस रिएक्शन देखने की बारी आ गई है। ठीक है, तो चलिए ये जरा रब करके मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। लेट मी वाइट दिस ऑफ। ठीक है, चलिए अभी क्रॉस रिएक्शन करते हैं कि जिसमें अपना जो प्रोपेनॉल है उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैक करने वाला है ब्यूटेनॉल पर। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम कुछ यहाँ पर है, तो लेट मी राइट
CH, लेट मी राइट दैट अल्फा कार्बन लाइक दिस CH, और उसका एक H जो ऊपर करके लिख रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन है यानी अल्फा हाइड्रोजन विच इज ऑफ कोर्स डेल्टा पॉजिटिव एंड इधर कार्बन डेल्टा नेगेटिव, इट इज गोइंग टू अटैक द कार्बोनिल ऑक्सीजन दैट इज ऑफ डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा और ये जो कार्बन है, ठीक है, वो इस कार्बन को अटैक करेगा। तो तीसरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनेगा कि ये ब्रेक होगा और इसमें ऐड होगा, तो इसको देखते हुए चलेंगे और लिखेंगे कि भैया CH3 है, CH2 है, CH2 है, आप चाहे तो बॉन्ड लाइन भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अब ये जो C डबल बॉन्ड है उसको मैं लिखता हूँ सिंगल बॉन्ड हो और उसके पास रखा हुआ H एज इट इज रहेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है, तो मुझे मेंशन करना चाहिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया है। ये CH जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा, तो CH जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा। उस CH के पास में एक मिथाइल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो जरूर मुझे मेंशन करना चाहिए कि उसके पास में एक मिथाइल ग्रुप है और एक अल्डिहाइड ग्रुप है। करेक्ट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका वाटर लॉस करेंगे फटाफट से, OH यहाँ से जाएगा। अब इसके पास में 2 हाइड्रोजन, इसके पास में 1 हाइड्रोजन है, तो सिक्सर पुल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां से लॉस होता है जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाना चाहिए। तो लेट अस मेक द स्ट्रक्चर दैट इज CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C, नीचे आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से। देखिए अगर आप बॉन्ड लाइन में करते यही पूरा रिएक्शन तो बहुत छोटे से स्पेस में पूरा रिएक्शन हो जाता, तो बॉन्ड लाइन करना एक तरह से फायदेमंद होता है क्योंकि बहुत छोटे से स्पेस में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट रिएक्शन हमारा बाकी है जब ये मॉलिक्यूल इस पर अटैक करता है, तो चलिए उसके लिए भी हम जरा इसको वाइप कर देते हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीजें समझ पाए। सर आप सोचेंगे कि सर हमारे पास में तो ऐसा ब्लैक बोर्ड नहीं होगा एग्जाम में कि हम वाइप करके सब कुछ लिख सके, तो देखिए बिना वाइप किए भी लिखा जा सकता है। ये तो क्या है, हम सिर्फ इनिशियल लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मैंने आपको ये सिखाया है, इसलिए मैं भी ऐसा रफ कर करके बता रहा हूँ। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इमेजिनेशन करके बता सकते हैं कि इसका हाइड्रोजन इस पे गया तो क्या लिखे बनेगा। ठीक है, आप माइंड में ये रिएक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद का एग्जांपल मैं ऑफ कोर्स माइंड में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, पर अगर आपका हाथ इस पे नहीं बैठा है, आपको इतना अच्छे से समझता नहीं है कि मॉलिक्यूल कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, अगर आपको दिक्कत आती है, ये दिक्कत क्यों आती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आती है। अगर आपने अल्डोल रिएक्शन अच्छे से प्रैक्टिस किए होते घर पे, फिर ये रिएक्शंस आपने अभी यहाँ पर देखे इस लेक्चर में, तो आपको कहीं ना कहीं हाथों के थ्रू लिखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको डिफिकल्टी लगेगा, बाकी कुछ है नहीं, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपको आएगा। इसके बाद के रिएक्शन में माइंड में सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम रिएक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार एग्जाम में लिखने के पहले रफ पेज में सब रिएक्शंस करने होंगे और फिर फेयर में लिखने होंगे, नहीं, हमको ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत समय चले जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से, और आप भी अच्छी तरह से मान रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस किए केमिस्ट्री को इतने फास्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रैक्टिस तो हमको करनी ही होगी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जब ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल पर अटैक करता है, तो देखिए ब्यूटेनॉल जो है इसका अल्फा कार्बन कुछ यहाँ पर है, तो ये अल्फा कार्बन को मैं आपको समझे इसलिए ऐसा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा, कार्बन डेल्टा नेगेटिव, इसका ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, इसका ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका जो हाइड्रोजन है इसके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और इसका जो कार्बन है वो इसके कार्बन पर अटैक करेगा, तब जाके हमारा आखिरी और फोर्थ प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो चलिए देखिए किस तरह से बन रहा है, चलिए माइंड में करते हैं। ठीक है, तो CH3, चलिए लिखिए CH3 लिखना है, ये लिख दिया CH3, फिर लिखना है CH2, फिर लिखना है C डबल बॉन्ड OH है ना, तो इसको C डबल बॉन्ड O सिंगल हो जाएगा ना, उसका H यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। इसका हाइड्रोजन जो है वो इसके ऑक्सीजन पर आ रहा है, तो लेट मी मेंशन इसके ऑक्सीजन पर आ रहा है, और ये जो CH है वो इस कार्बन पर आ रहा है, तो इसके कार्बन पर कौन आ रहा है बेटा, CH आ रहा है। बढ़िया, और CH से देखो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल अल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक तरफ मेरा इथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन से लगा हुआ वो तो एज इट इज रहेगा, और अल्डिहाइड ग्रुप जो है उसको भी मुझे लिखना ही होगा, वो तो चेंज नहीं कर सकते ना बेटा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, वाटर लॉस कर दिया, तो OH जो है उसको यहाँ से जाना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, सिजर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से जाना चाहिए हाइड्रोजन, तो दैट हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड मिले। तो देखिए इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, नीचे आ जाएगा CH2 CH3 और आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए इस तरह से क्रॉस रेडॉल रिएक्शन के थ्रू हमको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑफ कोर्स उनका वाटर लॉस करके भी 4 ही प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि 4 प्रोडक्ट ही तो बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हमको क्रॉस रेडॉल रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़े से हट के एग्जांपल्स लूंगा। अब थोड़े से हट के एग्जांपल्स जो है उनके अंदर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए 4, पर एक्चुअली हमको 4 प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, 4 से कम प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है,
कैसे होता है ये सब हम आने वाले रिएक्शंस के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इतना आपके बुक में अच्छे से लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार बिना देखे अपने बुक में लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको चारों प्रोडक्ट अच्छे से आते हैं या नहीं। और ऑफ कोर्स आपको इन चारों के IUPAC नेम लिखने आने चाहिए, इन चारों के भी IUPAC नेम अच्छे से लिखने आने चाहिए। अब देखो बार बार मैं IUPAC सिखाने नहीं बैठ सकता, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है 11th में भी और 12th में भी IUPAC की, ठीक है। तो वो आप इतना, मुझे उम्मीद है कि आप इतने सक्षम तो है कि IUPAC तो कम से कम राइट लिख के, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ हटके एग्जांपल्स बेस्ड ऑन क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए कुछ हटके एग्जांपल, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक्शन ऑफ मान लेते हैं कि कोई वीक बेस जैसे Na2CO3 ऑन लेट अस से एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो अलग अलग अल्डिहाइड दिए हुए हैं, एक का नाम है एसिटाल्डिहाइड और एक का नाम है बेंजाल्डिहाइड। इन पर आपको एक्शन करना है Na2CO3 का। तो देखिए जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कुछ नोटिस करिएगा कि देखिए एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऑफ कोर्स इसका नाम आप लिख देंगे यहाँ पर फटाफट से, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। वेरी नाइस। अगर आपने यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया तो यू विल ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH। नाउ डिड यू नोटिस समथिंग, देखिए यहाँ पर जब हम अल्फा कार्बन देखते हैं तो ये है हमारा अल्फा कार्बन, सही है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। पहले पहचानिए क्या ये मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन में जा सकता है? जी हाँ जा सकता है, क्योंकि अल्डोल रिएक्शन में जाने के लिए 2 क्राइटेरिया है। एक तो आपके पास में वीक बेस होना चाहिए रिएक्शन के अंदर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज Na2CO3। और दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आपके कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। यहाँ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो भैया ये तो बहुत अच्छे से अल्डोल रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा इसके अंदर। बट जब आप जब आप बेंजाल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप चेक करिए, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन बीइंग इन बेंजीन रिंग, देखिए उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड कंप्लीट होने के लिए वजह से इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है? इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 है इसका, ठीक है। तो क्या ये मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन के अंदर जा सकता है? तो आपका आंसर सही है, इसका मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन के अंदर जा सकता नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब ये मॉलिक्यूल अल्डोल में जा ही नहीं सकता है तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगा? ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्रॉस अल्डोल रिएक्शन दिया हो और 2 मॉलिक्यूल्स दिए हो, ऑफ कोर्स दोनों मॉलिक्यूल अलग ही होंगे, उसमें से एक मॉलिक्यूल अल्डोल बता रहा है कि वो जाएगा रिएक्शन में और एक मॉलिक्यूल बता रहा है कि वो अल्डोल रिएक्शन नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स और इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेके एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है, और आप Na2CO3 डाल के उसको हीट कर देंगे और सोचेंगे कि रिएक्शन कैसे होगा। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए। तो एसिटाल्डिहाइड जब अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे मैं कह सकता हूँ एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ऑलराइट, हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए बढ़िया है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या ये मॉलिक्यूल अल्डोल में जा सकता है? नहीं। तो क्या ये, जब ये मॉलिक्यूल अल्डोल में जाता ही नहीं है तो क्या ये सेल्फ रिएक्शन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, तो हमको इसका सेल्फ रिएक्शन नहीं मिलेगा, ऑलराइट। ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पर अटैक करे, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो आपको दूसरा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? दूसरा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा कि जब एसिटाल्डिहाइड अटैक करता है किस पर? बेंजाल्डिहाइड पर, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा कि एसिटाल्डिहाइड अटैक्स बेंजाल्डिहाइड। बढ़िया बात है। क्या बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड पर अटैक कर सकता है? नहीं। अटैक कैसे करता है? अल्फा हाइड्रोजन से। जब बेंजाल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो अटैक कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेड थे 4 प्रोडक्ट, सेल्फ, इसका अटैक इस पर और इसका अटैक इस पर, ऐसे 4 प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड थे। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसमें से एक मॉलिक्यूल तो अल्डोल इनएक्टिव है, अल्डोल रिएक्शन में जाता ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल टू बी गिविंग रिएक्शंस इनटू द अल्डोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी क्या होएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो अल्डोल एक्टिव है, वो अल्डोल में जाएगा तो ये अपना सेल्फ प्रोडक्ट तो बनाएगा ही, ये इस पर अटैक भी कर सकता है। तो 4 में से सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देखिए आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे तो 4 प्रोडक्ट बनने ही चाहिए। अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे तो पहले पहचानिए तो सही मॉलिक्यूल कैसे है। अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है और दोनों ही अल्डोल मॉलिक्यूल या अल्डोल रिएक्शन के अंदर जाते हैं, दोनों के पास में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एट दैट टाइम आपके 4 प्रोडक्ट बनते हैं।
पर जब दो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है जो अल्डोल में जा सकता है और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अल्डोल में जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे केस में जो जा सकता है उसका सेल्फ रिएक्शन और उसका अटैक, ऐसे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका सेल्फ रिएक्शन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रब करके नहीं बताऊंगा, इसको हम लोग माइंड में सॉल्व करेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सेल्फ रिएक्शन करेगा तो इसका अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो कंपाउंड कैसा दिखेगा, देखिए इसको, देखिए CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। इसका जो H है इसके ऊपर आया, so let me mention that H, सही है। तो यहाँ क्या क्या बचेगा, इसका H अगर इस पे चलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 से CH2 हो जाएगा। वो जो CH2 है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर देखिए बताना पड़ेगा कि यहाँ पर CH2 आ रहा है। अब CH2 के बाजू में आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो अल्डिहाइड ग्रुप तो एज इट इज लिखेंगे, उसको थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए सेल्फ प्रोडक्ट बन रहा है एसिड अल्डिहाइड वाला, ठीक है। चलिए इसको वार्म करके इसका वाटर लॉस कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमको कंप्लीट रिएक्शन मिल जाए। OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कहाँ से निकलना चाहिए हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन आइटम कम है, तो यहाँ से निकलेगा। तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कुछ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये एक रिएक्शन मिल गया सेल्फ। दूसरा क्या हो सकता है, क्या ये मॉलिक्यूल सेल्फ रिएक्शन जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये मॉलिक्यूल सेल्फ रिएक्शन नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, ये तो अल्डोल रिएक्शन में जाता ही नहीं है, इसलिए इसका सेल्फ रिएक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, जब एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, तो देखिए इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये जो CH3 है वो अल्फा कार्बन है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं। तो जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, है ना, और ये इसका अल्फा कार्बन इसके कार्बन पर अटैक करेगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। ये ब्रेक होगा और इसमें ऐड होगा, तो देखिए बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, बेंजीन रिंग में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ऊपर का जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, करेक्ट। इस ऑक्सीजन पर यहाँ से आने वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, तो वो मुझे मेंशन कर लेना चाहिए। और ये जो CH2 है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो लेट मी मेंशन, जो CH2 है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा इस तरह से, और उस CH2 के पास में ऑफ कोर्स अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जब हम इसका वाटर लॉस करते हैं तो देखिए OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, क्योंकि इसके पास तो H है ही नहीं, तो यहीं से जाएगा ना H। तो यहाँ से जब H जाएगा तो देखिए मुझे क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये इसको अटैक कर ही नहीं सकता, इसके लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसके वजह से हमको 4 की जगह पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिलता है, एक सेल्फ और दूसरा अटैक ऑफ एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए आप इन दोनों का IUPAC नेम लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, इन दोनों का भी आपको IUPAC नेम लिखना आने चाहिए। इनका बहुत फेमस नेम्स भी है एक्चुअली, अगर आप देखें तो दिस इज ब्यूटूइनल, और ब्यूटूइनल को मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, प्रोटॉन अल्डिहाइड। मैंने ऑलरेडी आपको नॉमेनक्लेचर कराते समय ये एक्स्ट्रा नाम लिखा के दिया था। ये वाला जो कंपाउंड अगर आप देखें तो इसका नाम आने वाला है 3-phenyl प्रोपटूइनल, ये उसका IUPAC नेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोपटूइनल आता है तो हम उसको एक्रोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोलीन। और देखिए इसके आगे 3 पे फिनाइल लगा हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दिस इज 3-phenyl एक्रोलीन, ठीक है। या तो फिर इसका एक बहुत 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 ज्यादा फेमस नेम है जिसको मैं कह सकता हूं सिनेम अल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका? सिनेम अल्डिहाइड। सिनेमन आपने सुना है, एक स्पाइस है सिनेमन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में दालचीनी भी कहते हैं। वो लकड़ी जैसा होता है, बट हम उसको दाल बनाने में या खाना सब्जी बनाने में हम उसको डालते हैं दालचीनी को। बहुत जबरदस्त एरोमा होता है उसका, बहुत ही स्पेशल स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। तो जो सिनेमन यानी दालचीनी का जो ऑर्डर होता है, स्ट्रॉन्गनेस ऑर्डर, वो किसके वजह से आता है? क्योंकि उस लकड़ी के अंदर सिनेमल्डिहाइड का ऑयल होता है। तो यही कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है उस सिनेमन का स्ट्रॉन्ग एसेंस या सिनेमन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो हमको खाने में आता है, अरोमा जो आता है उसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, फन फैक्ट था, तो मैंने यूं ही बता दिया आपको। एनीवे आप इन सब का IUPAC नेम कमेंट में लिखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रॉस रिएक्शन समझ में आया है। आपको रटना नहीं है कि 2 अलग अलग कंपाउंड होंगे तो 4 ही प्रोडक्ट बनेंगे। 2 अलग अलग कंपाउंड होंगे और दोनों ही अल्डोल रिएक्शन में जाने के लायक होंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही अल्डोल मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सकता है, दूसरा अल्डोल रिएक्शन कर ही नहीं सकता, जैसे बेंजल्डिहाइड है। तो आपको यहाँ पर 4 के जगह सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, उनको जरा सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या आंसर आता है।
तो देखिए होमवर्क में मैंने आपको कुछ 4 रिएक्शंस दिए हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज एक्शन ऑफ NaOH ऑन एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड इज एक्शन ऑफ Na2CO3 ऑन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। थर्ड वाला इज एक्शन ऑफ Na2CO3 ऑन एसीटोन एंड एसिटोफिनोन। फोर्थ वाला इज एक्शन ऑफ Na2CO3 ऑन एसिटोफिनोन एंड एसिटल्डिहाइड। तो ये 4 रिएक्शन जो है बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे सारे IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम्स के साथ में, ठीक है। और अगर आपको वेरीफाई कराना है तो आप मुझे होमवर्क भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी बच्चों का होमवर्क देख पाऊँ, चेक कर पाऊँ और फिर आपको जो गलत है वो बता पाऊँ, ठीक है। अगर किसी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता तो प्लीज़ बुरा मत मानना। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ जाते हैं एक साथ में, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं एक साथ सबके डाउट सॉल्व करूँ, ठीक है। तो एनीवे आप इतना होमवर्क कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रहा आज का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।